हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36, जो आपकी 26 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम अभी भी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर, दैट इज़ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपका इतिहास का, हिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अंदर हमने आज जो पढ़ना है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है। उसके बाद में है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और उसके बाद में नेशनलिज्म के अंदर वीमेंस का रोल एंड कुछ सिंबल्स और उनके सिग्निफिकेंस, ठीक है। आज शुरू करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। अब क्या हुआ था 18th और 19th सेंचुरी के अंदर जो पेंटर्स वगैरह थे या जो मतलब लोग थे, उन्होंने क्या किया था, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाया था और एक जो नेशन था ना उसको एक पर्सनिफाई किया था, यानी कि एक पुरुष, एक आदमी की तरह, एक मानव की तरह दिखाने का जो है वो उन्होंने ट्राई किया था। और उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर वुमन की जो मूर्ति थी, एक नारी की जो मूर्ति थी, नारी जो है उसके हिसाब से एक मतलब नारी की मूर्ति बना के उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया था। द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी। एलिगोरी मतलब रूपक जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ को वो प्रदर्शित जब करती है, किसी चीज़ को दर्शाने वाली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं रूपक। जैसे कहीं पे अगर आप शेर का निशान देखते हो तो मतलब किस चीज़ का प्रतीक होता है कि या तो मतलब वो राजा से रिलेटेड है या वो वीरता या इस चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। सो हर एक चीज़ का क्या होता है, अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वो दर्शाती हैं, तो उनको बोला जाता है एलिगोरी। और वो जो पर्टिकुलर वीमेंस की जो स्टैचूज वगैरह उन्होंने बनाए थे, जैसे हमने पीछे पढ़ा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ को दर्शाते थे, इसलिए उनको बोला गया था एलिगोरी। फ्रांस के अंदर जो एलिगोरी थी उसको मैरियन बोला जाता था, ठीक है। और उसके बाद में जो जर्मेनिया थी उसकी जो एलिगोरी थी उस ठीक है, उस जर्मन नेशन की जो एलिगोरी थी उसको जर्मेनिया बोला जाता था, ठीक है। तो ये एलिगोरीज क्यों बनाई गई? ये एलिगोरीज इसलिए बनाई गई ताकि लोगों को जो राष्ट्रवाद की भावना उसको प्रोत्साहित किया जा सके, लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा सके, जैसे शक्ति है या आज़ादी है या कोई भी जो चीज़ें, स्वतंत्रता या गणतंत्र, इन चीज़ों के बारे में बताया जा सके, ठीक है। उसके बाद में आई है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। In the German regions, the large number of political associations, whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans, come together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German assembly। एक जर्मन असेंबली वो लोग जो है वो बनाना चाहते थे, मिडिल क्लास के लोग, जिसके अंदर प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और जो आर्टिस्ट वगैरह थे वो बनाना चाहते थे। तो 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो आए सज धज के, पूरे धूम धड़ाके से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, जो सेंट पॉल चर्च के अंदर जो है वो हेल्ड की हुई थी, कन्वे की जा रही थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने एक जो कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मन नेशन के लिए उसको एक मतलब रूपरेखा सी तैयार की, उसका रफ जो है वो प्रारूप जो है वो बनाया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो फ्रेडरिक विलियम था, यानी कि फ्रेडरिक विलियम जो फोर्थ था, उसको बोला कि हम आपको क्राउन कर देते हैं, आपको ये जो डिप्टीज हैं ये ऑफर कर देते हैं। बट जो किंग था ना, पर्शिया का किंग जो था, उसने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी, उसने उनके साथ देने से इनकार कर दिया और वो उन राजाओं के साथ जा मिला जो इसका अपोजिशन में थे, ठीक है। सो उसके बाद में क्या हुआ कि वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर एंड द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड। सो अब क्या हुआ कि जो सेना थी या मिलिट्री थी या जो राजतंत्र के लोग थे, राजशाही लोग थे, उनके बीच में जो अपोजिशन है वो इतनी ज़्यादा होगी कि जो, और सोशल बेसिस यानी कि सामाजिक चीज़ों के ऊपर, और जो पार्लियामेंट थी ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो मिडिल क्लास लोग थे, और उनकी जो डिमांड्स थी, मजदूरों की जो डिमांड्स थी, काफ़ी सारी जो मांगे थी, उनका उन मिडिल क्लास वाले लोगों ने जो है वो विरोध किया था। और इसी के कारण जो पार्लियामेंट थी उसने ना लोगों, जो मिडिल क्लास के लोग थे जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा थे, उनका जो समर्थन था, उनका जो सपोर्ट था वो भी खो दिया, और इसके कारण जो है वो उसको डिसबैंड करना पड़ा असेंबली को, ठीक है। उसके बाद में रोल ऑफ फीमेल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। महिलाओं का क्या योगदान था? महिलाओं ने पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी कि राजनीतिक ग्रुप्स बनाए थे, पब्लिकेशन की थी, न्यूज़पेपर्स की, स्ट्रगल किया था राइट टू वोट के लिए, पार्टिसिपेशन की थी पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में कुछ सिंबल्स आपको दिए हैं, उनके सिग्निफिकेंस आपको दिए हैं। ब्रोकन चेन, देखो चेन के अंदर जकड़ा हुआ होना मतलब गुलाम होना, ब्रोकन चेन का मतलब टूटी हुई, ठीक है, बेड़ियाँ जिनको बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है बीइंग फ्रीड, फ्रीड का मतलब आज़ाद होना,
ठीक है। उसके बाद में है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ब्रेस्ट प्लेट का मतलब होता है जो कवच नहीं होता, जो ऐसे मतलब युद्ध वगैरह के अंदर लोग पहन के जाते थे, ठीक है, वो होता है स्ट्रेंथ का सिंबल होता है, क्योंकि उसके आर पार जो है वो एरो वगैरह जाती नहीं है, तो शक्ति दर्शाता है वो। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव्स का क्राउन जो है वो हीरोइज्म को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी कि तलवार, रेडीनेस टू फाइट, मुकाबले के लिए तैयारी को दर्शाती है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के आसपास जैतून के जो टहनी है उसका लपेटा हुआ होना, उसको बताता है कि वो लोग जो है वो पीस चाहते हैं, ताकि तलवार के ऊपर वो टहनी इसलिए लपेटी है ताकि वो किसी को उसकी धार से नुकसान ना हो, ठीक है। रेड ब्लैक एंड गोल्ड ट्राई कलर, वो बताता था जो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट होते थे उनका जो ये झंडा था। रेज ऑफ राइजिंग सन, जैसे सूर्य उगता है तो नया दिन स्टार्ट होता है, तो नए ईरा का स्टार्ट जो है वो बिगनिंग ऑफ द नया ईरा जो है वो दर्शाया जाता था रेज ऑफ राइजिंग सन से, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस, मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। सो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एलिगोरी इन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। जो विजुअल एलिगोरीज रखी गई थी उनका क्या था रोल नेशनलिज्म के अंदर। द ओल्ड टाइम्स, इन ओल्ड टाइम्स द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ वाज थ्रू द सिंबॉलिक पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन यानी कि मूर्तियां बनाकर लोगों की। दिस वाज द मोस्ट कॉमन एंड अपीलिंग वे टू इनवाइट पीपल्स अटेंशन। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फॉर्मल एलिगोरी टू पोर्ट्रेट सच आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। फॉर एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं, स्टैचू ऑफ मैरियन जो था वर इरेक्टेड इन पब्लिक प्लेसेस टू रिमाइंड द पीपल ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, यानी कि लोगों के अंदर एकता की भावना को प्रज्वलित करने के लिए जो मैरियन थी उनका स्टैचू जो है वो अलग अलग जगह के ऊपर पब्लिक प्लेसेस के ऊपर रख दिया गया। सेकेंड है एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। सो उसमें फर्स्ट है वीमेन्स हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, दे टुक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। वीमेन्स अटेंडेड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑल्सो थ्रू द ऑब्जर्वर सिंस द राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू दैम। वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर ऑफ लिबरल मूवमेंट्स, लिबरल मूवमेंट जो थी उनके अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन 1848 जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू कंट्री ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड पर्शिया। इन फरवरी 1848 व्हेन द रिबेलियन टुक प्लेस इन पेरिस, किंग लुइस फिलिप was forced to run away and join the other monarchies to oppose the elected assembly। यानी कि जर्मनी जो था वो डिवाइडेड था और उसको एक करने के लिए जब 1848 के अंदर एक रिबेलियन की गई तो पेरिस का जो किंग था लुइस फिलिप्स वो भाग गया था, ठीक है, और उन लोगों के साथ, उन राजाओं के साथ मिल गया था जो इसका विरोध करते थे। द पार्लियामेंट फोर्स स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री, एरिस्टोक्रेसी से राजतंत्र और मिलिट्री यानी सेना वगैरह से उसको काफ़ी सारा जो है वो अपोजिशन देखने को मिला। एंड द एंड मोनार्की एंड मिलिट्री कंबाइंड टुगेदर विद एरिस्टोक्रेसी एंड वोन ओवर द लिबरल नेशनलिस्ट मिडिल क्लास एंड असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज फेमस एज ए फेलियर ऑफ लिबरलिज्म एंड विक्ट्री ऑफ मोनार्की। तो ये इसी चीज़ को दिखाता है, इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि लिबरलिज्म खत्म हो गया था और विक्ट्री जो है मोनार्की की राजतंत्र की हुई थी। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। ईच सिंबल हैज़ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। फर्स्ट ब्रोकन चेन्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है फ्रीडम को, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, दासता से जो मुक्ति होती है। द बीस्ट प्लेट विद ईगल ऑन इट रिप्रेजेंट द जर्मन एम्पायर एंड इट्स स्ट्रेंथ। द ईगल इज ए स्ट्रॉन्ग बर्ड। ईगल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बर्ड होता है, बहुत ऊंची उड़ान जो भरता है, उसकी नज़र जो होती है वो भी बहुत तेज होती है, बाज की आंख जैसे बोलते हैं ना। उसके बाद में ट्राई कलर ब्लैक, रेड और गोल्ड was the flag of liberal nationalist in 1848. It was banned by the dukes of German states. The flag always unites the people to arouse the national feelings. फ्लैग क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करके रखता है। जैसे हमारे देश का झंडा है, तिरंगा जो है, तो वो हमारे देश में एक जो राष्ट्रीय की भावना है, एक राष्ट्र की भावना है, वो लेके आता है। उसके बाद में है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड यानी कि तलवार जिसको बोलते हैं, सिंबल ऑफ रेडीनेस टू फाइट, यानी कि लड़ने के लिए तैयारी को दर्शाता है। जर्मन नेशन वाज एवर रेडी टू फाइट फॉर इट्स ऑनर। जर्मन जो है वो अपनी सम्मान के लिए कभी भी लड़ सकता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स स्टैंड्स फॉर करेज, ब्रेवरी एंड हीरोइज्म। बलूत के जो पत्ते होते हैं उनका जो मुकुट होता है वो साहस, ब्रेवरी और हीरोइज्म को दिखाता है, ठीक है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड शोज द जर्मन्स आर एगर टू फॉर पीस एज दे आर एगर टू फाइट। तलवार है उसके आसपास लिपटी हुई जैतून की जो टहनियाँ हैं वो दर्शाती हैं कि जर्मन के लोग जितना लड़ने को तैयार हैं उतना भी शांति संधि करने को भी तैयार हैं। द रेज ऑफ राइजिंग सन सिम्बलाइज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा एज यूनाइटेड जर्मन नेशन। और राइजिंग सन क्या बताता है, जो राइजिंग सन की जो किरणें थी यानी कि उगते सूरज को जो दिखाया गया था वो किस लिए दिखाया गया था कि बिगिनिंग है नए इरा की एज ए यूनाइटेड
यूनाइटेड जर्मन नेशन, यूनाइटेड जो यूनिफिकेशन हो गई थी जर्मन की, यूनाइट कर दिया गया था उसको, उसके लिए वो तैयार है। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उसका कुछ पार्ट। एंड इसके बाद है ये, इसमें से आप जितने याद आपको रह सकते हैं उतने आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, एंड उसके बाद में है सेकेंड वन, एंड लास्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, वो ये रहा। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।